वेलकम बैक एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आप एक पीएफ खाताधारक है, 5 साल से कम की सर्विस में यदि आप अपने पीएफ का पैसा निकालने जा रहे हैं, आपके पीएफ का अमाउंट 50,000 रुपए से यहाँ पर ज्यादा है, तो आपको ये वीडियो यहाँ पर जरूर देखना चाहिए। इससे आपको हजारों रुपए नुकसान होने से यहाँ पर बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेष सोलंकी, आप देख रहे हैं एम्प्लॉय खबर चैनल, जहां पर आपको पीएफ, पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप एक पीएफ खाताधारक है, आप अपने पीएफ के पैसे की निकासी यहां पर कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान जरूर देना चाहिए कि आपकी सर्विस अभी कितनी हुई है और कितने अमाउंट का विड्रॉल आप अपने पीएफ के खाते से कर रहे हैं। यदि आपकी सर्विस 5 साल से कम की है और आपका जो पीएफ का विड्रॉल करने का अमाउंट है ये 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो ऐसे में आपको लगभग 34% का टीडीएस यहाँ पर जो है लग जाता है। यानी कि यदि आप 1 लाख रुपए यहाँ पर विड्रॉल कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके अकाउंट में, आपकी जेब तक पहुंचते तक ये पैसे केवल 66,000 ही यहाँ पर रह सकते हैं। इसके कुछ नियम, कुछ रूल्स यहाँ पर जो है आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब, यदि आपकी नौकरी, आपकी सर्विस 5 साल से कम की है, आप जो पीएफ का विड्रॉल कर रहे हैं उसका अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा है, ऐसी स्थिति में आपको 34% तक के टीडीएस के नुकसान से बचने के लिए ईपीएफ फॉर्म 15G यहाँ पर जो है भरना होता है। अब ये फॉर्म 15G क्या होता है? ये फॉर्म 15G उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है, उन्हीं लोगों के लिए भरा जाता है जो कि उनकी ओरिजिनल आमदनी तो इतनी नहीं होती, लेकिन वो एक मुश्त पैसा यहाँ पर यदि पीएफ से या किसी ऐसी जगह से निकालते हैं, तो उन्हें इनकम टैक्स के तौर पर यहाँ पर सूचित करना होता है कि हमारी आमदनी इतनी नहीं है, ये एक मुश्त राशि हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको फॉर्म 15G भरने की जरूरत होती है। पीएफ खाताधारकों की बात करें तो ईपीएफओ में भी आपकी सर्विस 5 साल से कम की है और आपका पीएफ से विड्रॉल किए जाने वाला अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो आपको यहाँ पर टीडीएस कटने से बचने के लिए फॉर्म 15G यहाँ पर भरना होता है। चलिए यहाँ पर समझते हैं कि फॉर्म 15G किस तरह से भरा जाता है। सबसे पहले तो आपको फॉर्म 15G भरने के लिए आपको एक फॉर्म 15G ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा। फॉर्म 15G ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही इनकम टैक्स की वेबसाइट या किसी भी बड़े बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आपको यहाँ से फॉर्म 15G डाउनलोड करने का विकल्प मिल जाता है। अब फॉर्म 15G आपका कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखता है, जिसमें कि 2 पार्ट होते हैं। जैसे कि पहला पार्ट आप अभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिसमें आपको अपनी कुछ बेसिक जानकारियां यहाँ पर जो है भरनी होती है। 19 पॉइंट में यहाँ पर जो है अलग अलग जानकारियां आपकी यहाँ पर भरनी होती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर, यहाँ पर डेट, प्लेस और सिग्नेचर करने होते हैं। और जो सेकंड पार्ट होता है, ये सेकंड पार्ट आपके नियोक्ता, आपके एम्प्लॉयर की तरफ से भरा जाता है। और कंप्लीट फॉर्म भरने के बाद जब आप यहाँ पर पीएफ का पैसा विड्रॉल करने जाते हैं, तब यहाँ पर जो है आपको इस फॉर्म को अपलोड करना होता है। तो चलिए यहाँ पर बारी बारी से जानते हैं कि आपको क्या जानकारी इस फॉर्म में यहाँ पर जो है फिलअप करनी है। तो जैसे कि मैंने फॉर्म में बताया, आपको यहाँ पर 19 पॉइंट अलग अलग दिए गए हैं, तो मैं पॉइंट वार आपको जो है यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर क्या भरना है। सबसे पहले पॉइंट में आपको अपना नाम, सेकंड पॉइंट में आपका पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर देना है। थर्ड पॉइंट में क्या आप खुद इस फॉर्म को भर रहे हैं या आपका नॉमिनी उत्तराधिकारी इस फॉर्म को भर रहा है, ये चीज आपको यहाँ पर फिलअप करनी होती है। चौथे पॉइंट में वह वित्त वर्ष लिखना होता है जो कि आप यहाँ पर जिस समय फॉर्म भर रहे हैं। नागरिकता वाले पॉइंट में, यानी कि 5वें पॉइंट में आपको यहाँ पर आप भारतीय नागरिक है या नहीं, इसके लिए यहाँ पर जो है टिक करना है। केवल भारतीय नागरिक ही इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। 6वें पॉइंट में आपको आपका एड्रेस, प्लेट नंबर, डोर नंबर, ब्लॉक नंबर आदि यहाँ पर जो है भरना होता है। परिसर का नाम आपको 7वें कॉलम में लिखना है। यहाँ पर रोड या गली का नाम आपको जो है लिखना है 8वें कॉलम में। 9वें कॉलम में आपको आपके गांव या बस्ती का नाम लिखना है। 10वें कॉलम में आपको यहाँ पर शहर या जिले का नाम लिखना है। 11वें कॉलम में यहाँ पर आपको आपके राज्य का नाम लिखना है। 12वें कॉलम में पिन कोड लिखना है। 13वें कॉलम में आपको ईमेल आईडी लिखनी है। 14वें कॉलम में आपको टेलीफोन, मोबाइल नंबर या एसटीडी नंबर जो भी आपके पास वो लिखना है। 15वें कॉलम को थोड़ा ध्यान से आपको यहाँ पर भरना है। पहले से आपको इनकम टैक्स की जानकारी है, तो आपको जो है यहाँ पर 2 तरह के विकल्प यानी कि यस और नो करने हैं। पहले कभी आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नो करेंगे। 16वें कॉलम में आपको ईपीएफ के रूप में आपको मिलने वाली वह आमदनी जिसके लिए आप फॉर्म 15G भर रहे हैं वो यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर आपको केवल ईपीएफ का पैसा लिखना है, ईपीएस पेंशन की रकम आपको यहाँ पर जो है नहीं लिखनी है।
17वें पॉइंट में आपको उस वित्त वर्ष में आपको कमाई के सभी स्रोत से होने वाली कुल आमदनी कितनी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है, यानी कि आपकी सालाना आमदनी कितनी है जिस वर्ष आप ये फॉर्म भर रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी है। यह आमदनी आप राउंड फिगर में भी लिख सकते हैं। 18वें पॉइंट में आपको इस फॉर्म 15G के पहले अगर किसी आमदनी के लिए फॉर्म 15G भरा गया है तो उसकी डिटेल यहाँ पर लिखनी है। संबंधित वर्ष के दौरान कुल भरे गए फॉर्म 15G की संख्या आपको लिखनी है। कुल रकम का योग भी आपको लिखना है यदि पहले आपने कभी फॉर्म 15G का प्रयोग किया गया है तो। फॉर्म 19 वाले पॉइंट में आपको यहाँ पर यदि आपने पहले यहाँ पर फॉर्म 15G भरा है तो निवेश की रसीद की संख्या, आपके आमदनी की प्रकृति, इनकम टैक्स के जिस सेक्शन के तहत टैक्स आपका पहले कटा गया है वो टैक्स का सेक्शन, आमदनी की मात्रा आपको यहाँ पर जो है लिखनी है। लेकिन यदि पहले से आपका फॉर्म 15G आपने नहीं भरा है तो पॉइंट नंबर 18 और पॉइंट नंबर 19 आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। यहाँ पर अगेन आपको आपका नाम लिख देना है, यहाँ साइन कर देनी है, यहाँ डेट और प्लेस लिख देना है और आपको यहाँ पर साइन कर देना है। इसके बाद इस फॉर्म को आपको अपने नियोक्ता, अपने एम्प्लॉयर के पास जमा कर देना है। आपका नियोक्ता सारी डिटेल को चेक करके वो भी यहाँ पर जो है साइन सिग्नेचर कर देगा और ये फॉर्म आपको जो है वापस दे देगा। अब इस फॉर्म को आप JPG PNG फाइल में यहाँ पर जो है कन्वर्ट कर ले और जब आप यहाँ पर अपने PF का पैसा निकालने जाए, जब आप अपने ऑनलाइन PF का पैसा विड्रॉल करने जाए तो जब आप अपने बैंक की पासबुक या बैंक की चेकबुक यहाँ पर अपलोड करते हैं, ठीक उसके ऊपर आपको जो है यहाँ पर फॉर्म 15G अपलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। वहां पर आप इस फॉर्म को अपलोड कर दे, इससे आपका टैक्स कटने से यहाँ पर बच जाएगा। यदि आपने ऑनलाइन PF विड्रॉल करते समय यदि पैन कार्ड यहाँ पर लगा रखा है, आपके पैन कार्ड की KYC कंप्लीट है और आपने फॉर्म 15G यहाँ पर सबमिट नहीं किया तो आपका 10% TDS यहाँ पर कटता है। लेकिन यदि आपने पैन कार्ड भी नहीं लगाया है और फॉर्म 15G भी आप नहीं भर रहे हैं और अपने PF का विड्रॉल कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में 34% तक TDS आपका यहाँ पर जो है कट सकता है। इसीलिए यदि आप एक ऐसे PF खाता धारक है जो कि आपकी नौकरी यहाँ पर 5 साल से कम की है और आपका जो PF का विड्रॉल का अमाउंट है वो यहाँ पर 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको फॉर्म 15G TDS कटने से बचने के लिए जरूर भरना चाहिए। आई होप ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह से PF पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।